एक बार फिर पेट्रोल डीजल चरम पर हैं और महंगाई की दर है वो आसमान छू रही है। पेट्रोल के दाम 100 के आंकड़े से ज्यादा अब दूर नहीं रहे हैं, शतक के करीब है पेट्रोल। जिस तरह से सरकारी तेल कंपनियां क्रूड के दामों में मामूली तेजी के साथ ही कीमत में बड़ी बढ़ोतरी कर रही हैं, उससे साफ हो गया है कि अगले सप्ताह तक राजस्थान में पेट्रोल के दाम 100 के स्तर को पार कर लेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज 13 फरवरी को एक बार फिर भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। साल 2021 में 13 फरवरी को पेट्रोल और डीजल के दामों में ये 7वीं बार बढ़ोतरी की गई है और बजट के बाद से ये 7वीं बार बढ़ोतरी है। पेट्रोल के दाम इस बार 31 पैसे और डीजल के दाम 39 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। जयपुर में आज पेट्रोल के दाम अब 94 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 87 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर दर्ज किए गए हैं। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी स्वतंत्र जैन इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वतंत्र जी, सबसे पहले तो दर्शकों को आज की अपडेट बताएं और कारण बताएं कि किस कारण से पेट्रोल और डीजल के भाव जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। एक कारण बहुत साफ है कि ये तो सब जानते हैं कि कोविड के कारण एक सरकारों के सामने आर्थिक संकट है, तो सरकार के पास जो सबसे अधिक एक अश्योर्ड जिसको इनकम सोर्स बोलते हैं कि जहां से आपको सीधी इनकम होती है हर दिन। अब ये सोचिए कि एक बार जब पेट्रोल के भाव 30 पैसे बढ़ते हैं तो राजस्थान में अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि रोज लगभग 6,000 किलो लीटर मतलब 60 लाख लीटर का पेट्रोल रोज खपत होती है। तो उसकी खपत से मतलब है कि आप अगर इतना लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो एक बार में लगभग प्रतिदिन 18 लाख रुपए सरकार के खाते में एक्स्ट्रा जाते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि केंद्र का हिस्सा, राज्य का हिस्सा अगर बांट दिया जाए तो रोज के रोज आपकी सरकार के पास लाखों रुपए की इनकम कम से कम केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास जाती है। तो सीधा सा इनकम है का सोर्स है सरकार के लिए, और इतनी सुनिश्चित आय का सोर्स सरकार के पास दूसरा है नहीं। तो स्वतंत्र जी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर राज्य सरकार ने वैट घटाया भी था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी लगातार राज्य सरकार से और वैट घटाने की मांग हो रही है। क्या आपको लगता है कि कुछ असर राजस्थान सरकार के वैट घटाने से कुछ होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की जा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि राजस्थान सरकार अगर वैट घटा भी दे और केंद्र लगातार बढ़ाता रहता है तो वो फिर से जो साइकिलिक इफेक्ट होता है वो फिर से जारी हो जाता है। तो अभी सरकार ने जो वैट 2% कम किया था, उसके बाद से वो कमी मुश्किल से जो है ना 29 जनवरी को कम किया गया था। उसके बाद से लगभग 1 रुपए 35 पैसे और 1 रुपए 32 पैसे पेट्रोल डीजल पे कम हुए थे, लेकिन अब तक 2 रुपए 35 पैसे के आसपास पेट्रोल बढ़ चुका है और 2 रुपए 40 पैसे के आसपास डीजल बढ़ चुका है। तो वो कमी तो पहले से ही खत्म हो चुकी है, वो जो भरपाई कमी हुई थी। तो अगर केंद्र सरकार लगातार बढ़ाती रहती है तो वो उसका कोई बेअसर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार को अब ये देखना होगा कि पेट्रोल डीजल जिस तरह से हो रहा है वो भी एक्साइज ड्यूटी कम करे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम किए बिना भाव में कमी आना अब संभव नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद हम एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के भाव। हो सकता है कि अब पेट्रोल डीजल जिस तरह से हम बात करते थे कि 60-70 रुपए प्रति लीटर होता है, हो सकता है कि आगे कुछ आज से मतलब 2021 में न्यू नॉर्मल बन जाए पेट्रोल डीजल के भाव की 90 रुपए प्रति लीटर है। स्वतंत्र जी, लेकिन जो पहले हम देखते थे कई दशकों में जो वृद्धि होती थी वो हमने इस एक महीने में देख ली। एक महीने के अंदर 17वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 2021 लगने के बाद 17वीं बार। दशकों में भी इतनी बढ़ोतरी नहीं होती थी। स्वतंत्र जी, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई, ऐसी क्या भूख जाग गई सरकारों की जो जनता को इतना तंग किया जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको कई बार लूट का नाम भी दिया जा रहा है कि सरकारी लूट चल रही है। लेकिन जैसा आपने सुना होगा वित्त मंत्री के भाषण में, और आपने अभी हमारे जो पेट्रोल मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो क्रूड ऑयल के भाव बढ़े हैं, तो क्रूड ऑयल के भाव अगर आप तुलना करें कोविड के दौर से तुलना करें तो पेट्रोल के भाव निश्चित रूप से क्रूड ऑयल के भाव बढ़े हैं। लेकिन अगर आप सामान्यतः देखें तो क्रूड ऑयल के भाव अभी भी कोई चिंताजनक स्तर पर नहीं है। क्रूड ऑयल के भाव अभी भी 62 डॉलर प्रति बैरल हैं, तो कोई बहुत चिंताजनक के स्तर पर नहीं है। लेकिन अगर आप तुलना करें कोविड के दौरान की कंपेटेबिलिटी से कि जो कि 30 रुपए और 20 रुपए तक और 40 रुपए तक चल रहे थे क्रूड ऑयल के भाव, तो बढ़ गए हैं। और पिछले एक सप्ताह में बड़े तेजी से, दो हफ्ते में तेजी से बढ़े भी हैं, लगभग 55 से लेकर 62 तक आ गए हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भाव बढ़े हैं, लेकिन अभी भी बहुत चिंताजनक स्तर नहीं है।
और अगर एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की सरकार ने तो निश्चित रूप से बहुत महंगाई का बड़ा कारण बन रहा है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के बाद से लगातार हर चीज महंगी हुई है, और लॉकडाउन खोलने के बाद से, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो इवन आप कहीं भी किसी भी सेवा लेने जाइए तो हर चीज महंगी मिल रही है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। तो इसका, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि महंगाई कम हुई है। इससे तो पहले कैसे जब हो जब रहा भाव है? बढ़े स्वतंत्र जी, जब जब भाव बढ़े हैं पिछले कुछ दशकों की बात की जाए तो हमने प्रदर्शन देखे, सड़कों पर लोग उतर आते थे, देशव्यापी प्रदर्शन होते थे पेट्रोल डीजल को लेकर। आपने भी बहुत प्रदर्शन देखे होंगे। क्या इस बार वो स्थिति पैदा नहीं हो पा रही? क्या लगता है कि लोग इतने परेशान पहले हो चुके हैं आर्थिक हालात के चलते कि इतने ज्यादा संकट उनके सामने, वित्तीय संकट पहले ही बहुत आ चुके हैं? तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जनता खुद परेशान है कि अब चलिए कुछ नहीं सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए अब चिल्लाने से भी क्या फायदा? देखिए, इसका एक बड़ा कारण तो जैसा आपने खुद कहा कि लोग ये मान चुके हैं कि ये शायद कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा कोविड का कारण भी है, और तीसरा कारण यह है कि इसमें जो राज्य सरकारें हैं उसमें दोनों स्तरों से कमाई होती है। केंद्र राज्य सरकारें वैट पे कमाई करती हैं, और केंद्र सरकारें आपकी जो एक्साइज से कमाई करती हैं। तो दोनों के खजाने भर रहे हैं, तो विरोध करने कौन जाएगा? हमारे राजस्थान में तो सबसे अधिक वैट डीजल पे पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। तो वो विरोध भी करेंगे तो किस मुंह से करेंगे? इसलिए दोनों एक दूसरे के पाले में ज्ञान डाल देते हैं। और बिल्कुल, दोनों तरफ ही मुनाफा विरोध कमाया जा रहा है और जनता त्रस्त है, महंगाई की मार उन पर पड़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।